श्रीमती भावना बोहरा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है भाजपा के द्वारा, उसमें क्या खास बातें हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल घोषणा पत्र जो आया है वो सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। और जिस तरीके से खासकर महिलाओं के विषय में सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगी। महिलाओं को जो प्रतिमाह जो गरीब महिलाएं उनको जो 1,000 रुपये देने की जो बात कही गई है, निश्चित ही कहीं ना कहीं वो उससे सशक्त होंगी। उनकी जो ज़रूरतें मूलभूत जो ज़रूरतें थी उस पर काफ़ी उनको सहयोग मिलेगा। दूसरा, जो बेटी के जन्म पर जो 1.5 लाख रुपए की जो घोषणा की गई थी, तो कहीं ना कहीं बेटी सुरक्षा को लेकर भी, बेटी के भविष्य को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये। तीसरी बात है इसमें जो किसानों को लेकर के जो बहुत अच्छा जो विषय है, समर्थन मूल्य सरकार बनने के बाद में 3100 रुपये जो किया गया है और एक मुश्त देने की जो बात की गई है, और जो प्रति एकड़ इसमें 21 क्विंटल का जो बात की गई, मुझे लगता है ये निश्चित ही किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। और 2 साल की जो बोनस जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में नहीं दिया था, जिसकी घोषणा कांग्रेस ने भी की थी कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, तो वो भारतीय जनता पार्टी वो भी देने जा रही है। 600 रुपये, 300 दोनों साल का मिलाकर के 600 रुपये। तो बहुत खुशी है कि 600 और उधर 3100, तो किसानों को निश्चित ही बहुत फायदा होने वाला है। और लगातार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूं तो उसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। तो निश्चित ही मुझे लगता है सर्व विकास के हिसाब से ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिसका फायदा बिल्कुल सरकार बनने के बाद दिखाई देगा। प्लान है कर्जा माफी का, उसमें आप इसको कितना बेहतर मानती हैं कि कांग्रेस का जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उससे बेहतर कितना? देखिए, कांग्रेस का अथेंटिकेटेड घोषणा पत्र आया नहीं है। जी। मंच से किसी चीज को बोलना कि हम ये करेंगे और उसको घोषणा पत्र में लाना, और घोषणा पत्र में लाने के बाद भी उसको धरातल पे करना, दोनों में बहुत अंतर है। पिछले बार भी कांग्रेस की सरकार ने 36 घोषणाएं की थी, जिसमें से बमुश्किल 1 या 2 घोषणाएं पूरी हुई होंगी। वो भी कर्ज माफी की बात अगर हम करें तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जहाँ आज भी किसानों का कर्जा है। सभी बैंकों में कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो सरकार ने जो घोषणा की थी वो भी आधी अधूरी पूरी हुई है। धरातल पर कुछ भी घोषणाओं का असर नहीं दिखाई देता है। उसमें क्या क्या समस्याएं आप देखती हैं अभी जो जाती हैं? तो पंद्रह विधानसभा में पिछले 5 साल में जिस तरीके से विकास की गति रुक गई है, निश्चित ही बहुत काम करने की जरूरत है। जो मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, मैं जिस रोड पे हम अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं उनकी स्थिति आप देखिए। हम जब प्रचार में जा रहे हैं हमें इतनी परेशानी, तो जो रोज की आवाजाही जिस रोड से करते हैं उनको तो परेशानी कितनी झेलनी पड़ती होगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को, चाहे वो ट्रांसफार्मर बिगड़ा तो 2-3 महीने से बिगड़ा ही हुआ है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, अगर स्कूल्स हैं तो उसमें टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है तो टाइम में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारी असुविधाएं हैं 15 विधानसभा जो मुझे दिखाई दे रही है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये सारी चीज़ों को दुरुस्त भी किया जाएगा। कितनी आश्वस्त? देखिए, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, कमल फूल को वोट करना है, उनकी भावना दीदी को वोट करना है। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ जीत के लिए। बस देखना है कि जीत का अंतर कितना होगा।